देखिए, हम ब्राह्मण साहित्य में तैत्तिरीय ब्राह्मण पढ़ रहे हैं जो कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद शाखा से, यजुर्वेद की शाखा है ये। ठीक है, इसके अंदर हम कह सकते हैं ये 3 कांड हैं, इसमें 3 कांड हैं। ठीक है, और इन 3 कांडों में 8, इसे हम प्रपाठकों में ही बटा हुआ है, 8 प्रपाठकों में, या कह सकते हैं अष्टकों में, ऋग्वेद की तरह ये अष्टकों में बटा हुआ है। और ये जो 8 प्रपाठक हैं, ठीक है, ये 12 अध्यायों में बटा हुआ है, 12 अध्यायों में। ठीक है, और ये अध्याय जो हैं वो अनुवाकों में विभक्त हैं। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से लिया गया है। इसके 3 कांड हैं, 8 प्रपाठक हैं, अष्टक है। ठीक है, अष्टकों में विभक्त है, और ये 8 जो अष्टक है वो 12 अध्यायों में विभक्त है, और ये जो 12 अध्याय हैं वो अनुवाकों में विभक्त हैं। ये एक स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ है, ये जो है वो स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ है। इसे स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर मंत्रों का विनियोग, ठीक है, व्याख्या व विवरण शामिल है। ठीक है, मंत्रों का यहाँ पर क्या है? विनियोग, व्याख्या व विवरण शामिल है, इसलिए इसको स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। और कृष्ण यजुर्वेद को कृष्ण भी इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर मंत्रों को शुद्ध रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया, यहाँ मंत्रों के साथ में उनकी व्याख्या, उनका विवरण, उनका विनियोग शामिल है। इसी मिश्रण के कारण, ठीक है, इस मिश्रण के कारण ही कृष्ण यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है, और इसलिए इस तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ को स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ भी मानते हैं। इसके अंतर्गत देखो, एक तो पुरुषमेघ यज्ञ, ठीक है, आपने नाम सुना ही होगा पुरुषमेघ यज्ञ, महाभारत रामायण आदि में पुरुषमेघ यज्ञ सुना होगा नाम। ठीक है, तो उसका यहाँ वर्णन है, पुरुषमेघ यज्ञ का वर्णन है। और एक है आपका नासदीय सूक्त। ठीक है, हमने ऋग्वेद के दार्शनिक सूक्त में पढ़ा था, नासदीय सूक्त। ठीक है, नासदीय सूक्त में पृथ्वी की पूर्व अवस्था का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो नासदीय सूक्त का भी यहाँ पर क्या है? वर्णन है। तो ये आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो हमने सबसे ज्यादा सामवेद के ही ब्राह्मण ग्रंथों को देखा है, और तो हमारे 2 आए हैं, 1 या 2, लेकिन सामवेद में 8 ब्राह्मण ग्रंथों का वर्णन दिया गया है। तो सामवेद में कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 8। ठीक है, इसमें 8 जो सायण जो हुए हैं, आचार्य सायण ने जो है वो अपने भाष्य में, ठीक है, 8 ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख किया है। आचार्य सायण ने अपने भाष्य में, ठीक है, 8 ब्राह्मण ग्रंथों का वर्णन किया है। आठ ब्राह्मण ग्रंथों का क्या किया है? वर्णन, जिसमें पहला आता है तांडे महाब्राह्मण, पहला आता है जिसमें तांडे महाब्राह्मण ग्रंथ। तांडे, देखो इसका मैंने नाम थोड़ा चेंज किया है, और इसको हम क्या बोलते हैं? पंचवीश भी बोलते हैं। तांडे महाब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके ये पहला है, और भी है इसमें, हम पढ़ेंगे षड्विंश, सामविधान, आर्षय, देवत, उपनिषद, ब्राह्मण। ठीक है, तो पहला हम तांडे महाब्राह्मण देख लीजिए। ये सामवेद की तांडी शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, सामवेद की 100 शाखाएं मानी गई थी। ठीक है, तो सामवेद की तांडी शाखा से लिया गया है, तांडी शाखा से लिया गया है। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं इसमें 25 अध्याय होने के कारण, पंचवीस नाम क्यों पड़ा इसका?
क्योंकि इसमें कितने अध्याय हैं? 25 अध्याय होने के कारण, ठीक है, इसका नामकरण पंचवीस हो गया। इसका नामकरण पंचवीस हो गया। पंचवीस, पंच यानी 5 और 20 यानी 20, तो पंचवींश हो गया। 25 अध्याय के होने के कारण तांडव महाब्राह्मण ग्रंथ को पंचवींश ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी में सर्वप्रधान, ये सभी ब्राह्मण ग्रंथों में प्रधान माना जाता है। ये सभी ब्राह्मण ग्रंथों में प्रधान ग्रंथ माना जाता है, प्रधान ब्राह्मण माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका तांडव महाब्राह्मण है, और इसमें कह सकते हैं कि इसमें एक दिवस से लेकर, यानी एक दिन से लेकर के, एक दिवसीय से लेकर सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का वर्णन है, चलने वाले यज्ञ का वर्णन है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? महाब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। वर्णन है, इसलिए इसे महाब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं, महाब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके शामवेद का तांडव महाभारत की ग्रंथ का वर्णन हुआ। दोबारा देख लीजिए, ब्राह्मण साहित्य में हम तैतरीय साहित्य पे थे। ठीक है, तैतरीय ब्राह्मण जो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से लिया गया है। इसमें 3 कांड है, 3 कांडों को 8 प्रपाठकों या अष्टकों में बांटा गया है। 8 प्रपाठकों में 12 अध्याय हैं जो अनुवाकों में विभक्त हैं। ठीक है, अगला है कि तैतरीय ब्राह्मण एक मुख्य स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें मंत्रों के साथ विनियोग व्याख्या शामिल है। इसी मिश्रण के कारण यजुर्वेद की शाखा कृष्ण यजुर्वेद कहलाती है। ठीक है, तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ में पुरुष यज्ञ, ठीक है, तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है? पुरुष यज्ञ का वर्णन है, पुरुष में यज्ञ का वर्णन है, एक नासदीय सूक्त का यहाँ पर भी वर्णन दिया गया है। ठीक है, और दूसरा कह सकते हैं सामवेद। तो सामवेद ब्राह्मण जो है, ग्रंथ जो है उसके वो 8 माने गए हैं। आचार्य सायण ने भाष्य में 8 ब्राह्मण ग्रंथों का वर्णन किया है, जिसमें पहला आता है अपना तांडव महाब्राह्मण। तो महाब्राह्मण इसको को कहा है, पहले से नाम से स्पष्ट कर लीजिए। महाब्राह्मण इसलिए कहा गया है क्योंकि एक दिवस से लेकर के और सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला ग्रंथ है। कौन सा? सहस्त्र वर्षों चलने वाले यज्ञ का वर्णन है। इस यज्ञ के वर्णन के कारण इसको महाब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। पंचवीस क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 25 अध्याय शामिल है। और ठीक है, और तांडे को ही दूसरे नाम से पंचवीस के नाम से जानते हैं। तो तांडे क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सामवेद की तांडी शाखा से लिया गया है। ये सामवेद की तांडी शाखा से लिया गया है। 25 अध्याय होने के कारण कहा गया है। और महाब्राह्मण एक दिवस से लेकर सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले यज्ञ के कारण इसे कहा गया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण या महत्व प्रधान ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है वो दूसरा है षड्विंश। ठीक है, सामवेद का ही दूसरा आता है षड्विंश। आप वीडियो पोज करके इसे लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आए तो आप ग्रुप में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा है षड्विंश। षड्विंश ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, षड्विंश ब्राह्मण ग्रंथ ये भी तांडव ब्राह्मण का परिशिष्ट है। ये जो हमने पढ़ा था तांडव ब्राह्मण महाब्राह्मण ग्रंथ या पंचवीस महाब्राह्मण ग्रंथ, इसका ही परिशिष्ट माना गया है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर तांडव महाब्राह्मण ग्रंथ का परिशिष्ट माना गया है। किसको? षड्विंश महाब्राह्मण ग्रंथ को या षड्विंश ब्राह्मण ग्रंथ को। ठीक है, परिशिष्ट है। परिशिष्ट का मतलब है उसका बचा कुचा भाग। परिशिष्ट का मतलब है उसका बचा कुचा भाग उसमें शामिल है। ठीक है, आगे हम कह सकते हैं इसके प्रथम 5 अध्याय में यज्ञ संबंधी वर्णन है। ठीक है, यज्ञ का वर्णन सभी में आएगा। तो इसके जो प्रथम 5 हैं,
यानी 1 से और 5, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, यज्ञों का वर्णन, यज्ञों का वर्णन दिया हुआ है। एक से 5 तक इसमें यज्ञों का वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। और ये विशाल, आगे कह सकते हैं हम कि इसमें 6वें यज्ञ में विभिन्न विषयों का वर्णन है, ठीक है। इसमें कितने अध्याय हैं, 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय हैं। और इसमें क्या है, जो 6वां अध्याय है, ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के विषय शामिल है, ठीक है। ये हुआ आपका 6वां। तीसरा आता है सामवेदान ब्राह्मण, ठीक है। इनका हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सबको नाम याद रखने हैं जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से काम आएंगे। तो सामवेदान ब्राह्मण, एक तो आप सेम टू सेम उतार तो सेम टू सेम लीजिए, लेकिन अब तो मैंने आपको टेस्टों में बढ़िया नंबर दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, लेकिन आप क्या कीजिए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मैंने जैसे आपको बता रखा है पॉइंट बाय पॉइंट, आपने सीधी सीधा एग्जाम में ऐसे ही उतार दिया, तो ऐसे नहीं उतारना है, थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए तीसरा है सामवेदान ब्राह्मण। ये जो है वो 3 प्रकरणों में विभक्त है। इसमें कितने प्रकरण है, 3 प्रकरणों में विभक्त है, ठीक है। 3 प्रकरणों में ये विभक्त है। कौन कौन से हैं 3 प्रकरण, देखो पहला है व्रतों और काम्यों प्रायश्चितों का वर्णन। तो पहले प्रकरण में, इसे यहाँ लिख लीजिए प्रथम प्रकरण, ठीक है। तो इसमें व्रत, ठीक है, व्रतों का, काम्यों यानी कामनाओं का, और हमारे द्वारा जो प्रायश्चित किए जाते हैं, हमारे द्वारा जो भी, जैसे हमने गलत काम किए या जो हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, दिन भर में हमारे साथ बहुत सारे हमसे अपराध होते हैं, ठीक है, तो उनका प्रायश्चित करने के लिए इनका वर्णन इसमें दिया गया है। तो प्रायश्चितों का वर्णन, ठीक है। द्वितीय प्रकरण में हम कह सकते हैं, द्वितीय प्रकरण में पुत्र प्राप्ति का वर्णन है। तो द्वितीय वर्णन में पुत्र प्राप्ति का वर्णन है, ठीक है। और हम कह सकते हैं तृतीय प्रकरण में, ठीक है, तृतीय प्रकरण में ऐश्वर्य नवग्रह प्रवेश, ऐश्वर्य नवग्रह प्रवेश आदि का वर्णन है। तो ये आपके 3 प्रकरणों में है, ठीक है।